हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, चैप्टर याद रहे, हर टॉपिक क्या क्या आपने पढ़ा। वो जिससे से शुरू किया था पैरामीटर्स में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन। इसलिए पैरामीटर्स आप पढ़े 8। उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ग्राफ के बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आप देखें टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। दो ग्राफ पढ़ेंगे इसमें, उससे दो से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इधर टाइम और इधर वेलोसिटी। सपोज करो एक ग्राफ ऐसे इस तरह से एक ग्राफ खींचा गया है। यहां मान लो वेलोसिटी इसकी दी, यहां अगर देखो t1 टाइम पर वेलोसिटी वही है भी, जब आप t2 टाइम पर है, टाइम t2 हो गया, तभी वेलोसिटी वही है। वेलोसिटी एक्सिस ये है ऊपर, ये वेलोसिटी इतनी, यहां वेलोसिटी उतनी है, टाइम अलग अलग है। t1 पर वेलोसिटी भी, t2 वेलोसिटी भी। कह सकते हैं कि ग्राफ तब है जब बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, यहां हमने सी मान लिया, यहां डी मान लिया। इस तरीके से हमने पॉइंट ले लिया। अगर आप देखो तो ये तो डेल्टा टी, ये है T2 माइनस T1 में डेल्टा टी, यहां से लेके यहां तक का टाइम T2 है, यहां तक का T1 है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अगर हम निकालें किस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का in time interval T2 माइनस T1 S से लिखें, S डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स ये होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, या टाइम इंटरवल। वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, एनी डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी कितनी v, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1
ये, या लिख सकते हो v इंटू डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हो v, देखिए वेलोसिटी यहां इतना वेलोसिटी, इसको मैं साइड के रूप में लिखूं तो होगा AC इंटू AB इंटू AB, वही डेल्टा टी या D2 माइनस D1 AB, और ये कहलाता है एरिया। एरिया इनक्लोज्ड बाय ग्राफ, ये एरिया, ये एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय ग्राफ एंड टाइम एक्सिस बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और उस टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लें, वही हो जाएगा उस बॉडी द्वारा कवर की गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये तो ऐसी जगह पर हुआ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे देखो, मान लो ये आपका टाइम है, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ यहां देखो, टाइम मान लो T1 है, यहां का टाइम T2 है, थोड़ा बड़ा बात है, यहां का टाइम T2, A है, B है, A डैश है, B डैश। जब बॉडी A पर है तो वेलोसिटी मान लो v1 है, और जब बॉडी B पर है तब मान लो वेलोसिटी v2 है। इतना v1 है, इतना v2 है, v2 v1। तो अगर यहां C ले लो तो ये होगा v2 माइनस v1, इतना होगा v2 माइनस v1, इतना v2, और v1 इतना है, माइनस कर दो, यह जाएगा v2 माइनस v1, उसी कहेंगे डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। और ये जो आपका है, ये है T2 माइनस T1, या इसको बोलेंगे डेल्टा टी, ये सेट। तो अगर फिर वही निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1, तो डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कितना होगा। एरिया निकाल रहे, जैसे बताया था, ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB डैश A डैश। इसका एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया हुआ, और ये आपका रेक्टेंगल का एरिया हुआ। पूरा एरिया देखिए, ग्राफ है A से B और टाइम एक्सिस से यहां, ये पूरा कवर्ड एरिया है, कवर्ड एरिया। एरिया इनक्लोज्ड बाय टाइम एक्सिस, वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो
एबीसी का एरिया हाफ बीसी इंटू एसी प्लस हाफ बीसी इंटू एसी प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ एसी इंटू बी डैश सी, ये बी डैश सी या ए डैश कर सकते हैं, ए डैश या बी डैश सी, एक ही बात है। हाफ बीसी, यहां देखो B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, AC T2 माइनस T1 प्लस AC T2 माइनस T1 ए डैश B1, यहां तक ए डैश B1 है। हाफ इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ B2 माइनस B1 प्लस B1 इंटू T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया दोनों में, इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाफ B2 माइनस हाफ B1 प्लस B1 इंटू T2 माइनस T1, या इसको लिखोगे सीधे हो जाएगा ये, B1 में से हाफ B1 घटेगा B1/2 और B2/2, तो लिखा जा सकता है B1 प्लस B2/2 इंटू T2 माइनस T1। ये है, ये वास्तव में है क्या, है क्या B1 प्लस B2/2 क्या है? B1 is the velocity at time t, B2 is the velocity at time t2. Then B1 plus B2/2 equals average velocity. So, displacement in time interval that equals average velocity. Average velocity multiply by time interval. Time interval. ये हो गया किसी बॉडी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी मालूम हो जाए आपको, उस टाइम इंटरवल से आप मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, मान लो हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन वास्तव में होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी हुआ, कितना चेंज वेलोसिटी हुआ एसीबी के ग्राफ में, कितनी वेलोसिटी की, यहां वेलोसिटी क्या था ए v1, यहां क्या था v2, चेंज कितने का है v2 माइनस v1, टाइम इंटरवल आया t2 माइनस t1, इसी को लिखा जाता है डेल्टा v, और ये आपका है डेल्टा t। डेल्टा v अगर इसमें देखो बीसी साइड, बीसी डेल्टा टी एसी, और ये कहलाता है स्लोप, परपेंडिकुलर बाय बेस टाइम थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, वही कहलाएगा क्या, वही आपका कहलाएगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब आपने दो चीज सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें आपने सीखा। क्या क्या सीखा? पहला पॉइंट क्या सीखा आपने, बोलो, पहला पॉइंट क्या सीखा?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, नोट करके इस तरह से लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट नोट करके पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नोट करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल is equal to the what? Area enclosed, area enclosed by time elastic graph, time elastic graph and time axis, enclosed by time interval graph and velocity axis for that time interval, for that time interval. ये दूसरी पॉइंट आपने क्या सीखा? दूसरा पॉइंट क्या सीखा? द स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ of an object, of the slope of time velocity graph of an object is equal to the acceleration, is equal to the acceleration of an object. ये याद भी होना चाहिए, जब ग्राफ से कभी न्यूमेरिकल लगाया जाएगा तो ये बेसिक चीज आपको काम करेगी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस फॉर दैट टाइम इंटरवल, एंड स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, of that object. ये आपका था टाइम वेलोसिटी ग्राफ. अगर यहां पर कभी भी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हो, कभी कभी ग्राफ बनाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकता है, यहां से निकाल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स सीधे a इंटू डेल्टा टी, a इंटू डेल्टा टी. नोट कर ले 2 मिनट में, पास करें स्क्रीन को या स्क्रीन शॉट ले लो. नेक्स्ट है टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ. टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ
ये देखिए, मान लो ये टाइम इस पर, और इधर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऐसे। कोई ग्राफ ऐसे दिया, ऐसे T1 टाइम पर एक्सेलरेशन मान लो a, और T2 टाइम पर भी एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यही पढ़ना जाता है, आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन आप में नहीं है। लिख सकते हो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर इसमें ए बी मान लो सीडी है ऐसे, इसका एरिया आप निकालो, ए सी बी क्रॉफ टाइम इंटरवल T1 माइनस T2 माइनस T1। अगर आप इस T1 और T2 टाइम इंटरवल के बीच का अगर एरिया निकाल लो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ rectangle between T1 and T2, between T1 and T2 under the line, under the line के नीचे, under the line of graph, under the line of graph। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है ना, ये आएगा ए बी इंटू ए सी, यानी ये हो गया ए बी डेल्टा T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल T1 है, अगर T2 है ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और यहां एक्सेलरेशन ये है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a, ये AC हो जाएगा a, ये निकल गया। तो हमने देखा एक्सेलरेशन इनटू टाइम इनटू इंटरवल, बट अगर इस टाइम इंटरवल के अंदर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यही तो लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टाइम इंटरवल इनटू एक्सेलरेशन। बात तो वही है ना, एक्सेलरेशन की डिफिनेशन अगर देखो तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टाइम इंटरवल इनटू एक्सेलरेशन। और यही है, यही वास्तव में है आपका, ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। क्या आपने समझा? अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दैट इज ग्राफ AB, और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लो,
तो उस बॉडी के वेलोसिटी में होने वाली चेंजिंग कैलकुलेट की जा सकती है। वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन क्या करेंगे, वी विल फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। व्हाट इज ABCD? व्हाट इज AP? ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लो, वो आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन ये आपने पढ़ा टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, इसके पहले पढ़ा था टाइम वेलोसिटी ग्राफ, उसके पहले पढ़ा था क्या, उसके पहले आपने पढ़ा था टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा, अब अगर देखो तो इस ग्राफिक मेथड से जो आपने इक्वेशन पढ़े या जानते हैं उसको निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीन इक्वेशन है, आपको पता होगा। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट। उसी तीनों इक्वेशन को हमको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से उसको हम, ये ग्राफिकल मेथड कहलाता है। ग्राफ से हम उसको क्या करेंगे, उन तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब इस ग्राफिकल मेथड को से डिराइव करने के लिए हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, कैसे हम ग्राफ से निकालते हैं तीनों इक्वेशन।